हर किस्म के लोगों के बीच अपनी एक्सेप्टेंस क्रिएट कर सके। अगर हम अपने आप को हमेशा दूसरे लोग का बनाए रहेंगे, then I think we should not be into politics, and once you are into it, you have to learn to create your space in all sections. चाहे वो जैसे भी हो, ये भी है तो हिंदुस्तान के ही हैं, कहीं तो बाहर से नहीं आए हैं, and let's see what better I can do for them. अनुप्रिया जी, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए, और जब वापस आएंगे तो फिर अनुप्रिया पटेल के साथ बात करेंगे अपना दल की राजनीति पर। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। तिरंगे का गुनहगार, कल रात 8 बजे फिर समाचार तक पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। सुपरटेक, yours for life। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा तिरंगे का गुनहगार, कल रात 8 बजे फिर समाचार तक पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हम बात कर रहे हैं अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल से। अनुप्रिया जी, व्यक्तिगत बातचीत हो गई, राजनीति में आपके खट्टे मीठे अनुभव हमने सुने। अब जिस पार्टी को आप चला रही हैं, उस पार्टी के बारे में कुछ बताइए। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहाँ खड़ा है अपना दल? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल एक बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जितने भी सियासी दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन सबको जनता बहुत आजमा चुकी है। जहां तक उत्तर प्रदेश की सत्ता की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो सत्ता में आने की तो आज तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी जनता बहुत देख चुकी है। तो अब आने वाला वक्त अपना दल का है।
और एक बहुत लंबे समय से अपना दल संघर्ष भी कर रहा है, इसलिए लोगों के बीच में एक विश्वास भी है कि हार के बावजूद, नेगेटिव रिजल्ट्स के बावजूद अपना दल लोगों के बीच में बना रहा, संघर्ष करता रहा। इसलिए मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आने वाला वक्त अपना दल का होगा। अनुप्रिया जी, कहा जाता है कि एक खास जाति से बाहर नहीं निकल पाया अपना दल, उस जाति के इर्द गिर्द ही उसकी सारी गतिविधियां सीमित हो गई, ऐसा क्यों? मैं ये कहूंगी, जैसे बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई, एक मिशन के तहत कांशीराम जी ने जो मिशन चलाया, उसके तहत सबसे पहले दलित समाज जुड़ा, और जब पूरी तरीके से लामबंद होकर बसपा के लिए उन्होंने हाथी पर मुहर लगाना शुरू किया, तो बसपा के सक्सेस के चांसेस बढ़े, बसपा सक्सेसफुल हुई और दूसरे लोग जुड़ते गए। समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो उनका अपना एक यादव समुदाय उनके साथ जुड़ा, लामबंद होकर जुड़ा, सक्सेस के चांसेस बढ़े, दूसरे लोग जुड़ते गए। अपना दल के साथ एक कमजोरी जरूर रही कि जो सक्सेस हमें शायद आज से कई साल पहले मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए दूसरे लोग हमसे नहीं जुड़ पाए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आने वाला वक्त अपना दल का है, और फिलहाल जहां तक एक समाज की बात है, तो क्षेत्रीय दलों का जब उदय होता है तो एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है कि जो नेता की नेतृत्व जिस समाज से, जिस जाति से आते हैं, सबसे पहले जो स्वाभाविक झुकाव होता है उनके अपने समाज के लोगों का होता है। बड़ा नेचुरल है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आप उन लोगों के बीच में जाएंगे जो सबसे पहले आपको स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले समाज ही स्वीकार करता है, और हमारे यहाँ जो जाति का, समाज का जो ढांचा बना हुआ है, उसमें इंसान का पहला कदम अपने समाज के बीच में ही पड़ता है। और मैं समझती हूँ अगर अपना दल को एक सक्सेस मिली होती, जो 2002 में मिली भी थी, हमारे 4 विधायक जीते थे, लेकिन वो विधायक हमारे भाग गए, अगर वो टिके होते तो अपना दल की ये सक्सेस कई अनेक समाज के लोगों को, कई जाति के लोगों को अपना दल से जोड़ने का काम करती। लेकिन इस बात से मैं अब बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपना दल को आजमाने का वक्त आ गया है, और अपना दल की ताकत बढ़ेगी, निश्चित रूप से और लोग भी अपना दल से जुड़ेंगे। आपकी नजर से क्या होना चाहिए जिससे सरकार का जो प्रदर्शन है, जो कामकाज है, या प्रदेश को एक बेहतर सरकार मिल पाए? क्या सुधार होना चाहिए? मैं पूरे प्रदेश की नहीं, मैं तो समझती हूँ कि अगर मैं देश के नजरिए से बात करूँ तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिलता, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिलता, किसानों को ये हक नहीं दिया जाता कि आप अपनी फसल की कीमत तय करो, तब तक किसान ऐसे ही लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, शोषित होते रहेंगे। सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो बनाता है इस देश के अंदर, उसको ये अधिकार होता है कि आप उसकी कीमत स्वयं तय करो। लेकिन जब बात कृषि प्रधान देश के अंदर 75% किसानों की आती है, तो ये हक नहीं दिया जाता है। तो जब तक सरकारें तय करती रहेंगी कि इतना नहीं, इतना मिलेगा, सरकारें तय करती, उनके तय करने से होता क्या है? आप जाकर देखिए तो क्रय केंद्रों पे, मंडियों में क्या होता है, वही उनको 700, 600, 500, फिर ये फिक रहा है, वो सड़ रहा है। कृषि को उद्योग का दर्जा देना एक बहुत क्रांतिकारी स्टेप होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके बारे में विचार करे तो ये निश्चित रूप से किसानों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और मैं समझती हूँ कि तमाम तरीके की पेंशन की योजनाएं चलाई जाती हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब खत्म करके सिर्फ एक पेंशन होनी चाहिए, वोटर पेंशन, मतदाता पेंशन। जब मतदाता पेंशन जैसी योजना होगी, अब विधायक सांसद बनते हैं, मतदाता ने वोट दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, आपको पेंशन भी मिल गई, मतदाताओं को क्या मिला? तो हम क्यों नहीं एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत एक मतदाता पेंशन की बात करते हैं, जिसमें हर मतदाता को, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो उसका हकदार है, और इसमें कोई काट छाट नहीं हो सकती है, हर कोई इसका हकदार होगा। और ये ग्रामीण मतदाताओं के लिए या गरीब मतदाताओं के लिए, या जिस भी स्तर पर सरकार लागू करना चाहे, इस पर विचार और मंथन जरूर होना चाहिए। ये मेरी सोच है और ये अपना दल की सोच है। अनुप्रिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए समाचार प्लस। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी।
900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? तिरंगे का गुनहगार कल रात 8 बजे फिर समाचार प्लस पर। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। एएसपी केशव चंद्र गोस्वामी हटाए गए हैं। एएसपी ने कहे थे अपशब्द। पुरानी औरत को कौन बलात्कार करेगा? पुरानी औरत से कौन करेगा बलात्कार, ये शब्द कहे थे एसपी ने। केशव चंद्र गोस्वामी है जो कि देवरिया के एएसपी थे, उनको फिलहाल पद से हटा दिया गया है और सीबीसीआईडी कानपुर में तैनात कर दिया गया है। और हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से कल दिखा रहे थे। हमने इस मुद्दे पर दर्शकों की राय भी ली थी और इसके बाद हमने डीआईजी साहब का फोन लिया था, राजकुमार वर्मा का भी फोन लिया था, उनसे बातचीत की थी। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी हटाए गए हैं। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। तिरंगे का गुनहगार कल रात 8 बजे फिर समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 1 घंटे के लिए अंधेरे में डूबे देश के बड़े शहर, धरती बचाने के लिए पिछले 5 सालों से चल रही है अनूठी मुहिम।
हिजबुल के आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी पर बढ़ा बवाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आए विरोध में। केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने पहुंचे दिल्ली। आतंकी की गिरफ्तारी को बताया फर्जी। अपनी ही सरकार और मंत्रियों से एक बार फिर नाराज हुए